नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की भर्ती ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी आपका रहने वाला है, क्योंकि अभी दोस्तों आपका जो है 19,838 भर्ती का जो है फिजिकल का प्रोसेस आपका होने वाला है दिसंबर में, जिसका फिजिकल होने वाला है और उससे पहले ये वैकेंसी आ गया है। तो जिसका भी रिजल्ट नहीं हुआ इस वैकेंसी में आज से लग जाइए, ठीक है। आज से आप जो है इसमें तैयारी करिए, अभी से तैयारी करिए। एग्जाम के डेट का आप जो है इंतजार मत करिए, अभी से तैयारी करिए, 100% सफलता मिलेगा। और ये सफलता आपको उड़ान बैच इस बार दिलाएगा, 100% आपको उड़ान बैच दिलाएगा। उड़ान बैच आपको इस बार एप्लीकेशन पे हो रहा है इसका क्लास। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जो है क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या इस नंबर को सेव कर लीजिए, 9787342410 ये नंबर है। इस पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो इधर से हम आपको एप्लीकेशन का लिंक भी भेज देंगे। ये जो अभी क्लास है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का क्लास है, क्वेश्चन बैंक है। क्योंकि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं उसका क्वेश्चन बैंक देखना, प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसीलिए खान सर का ये क्वेश्चन बैंक हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं। ये 22वां क्लास यहाँ पे आज होगा प्रीवियस ईयर में। इससे पहले 1 से 21 तक हो चुका है, जिसका भी छूट चुका है क्लास तो जाके आप अपना कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में हम एक एक करके सारा वीडियो अरेंज कर दिए हैं, ठीक है। और डेली क्लास करिए, डेली 4 टाइम क्लास होता है, सुबह में 8 बजे, दोपहर 1:30 बजे, फिर आपको 2:30 बजे, फिर 4:30 बजे। कंटिन्यू तैयारी करिए, मेहनत करिए, 100% सफलता मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा क्लास कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज की इस क्लास को दोस्तों शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन जो है किस राज्य में होता है। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन कहाँ होता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर ये अपना प्यारा बिहार है। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और बिहार में भी पूछे कि कहाँ होता है तो याद रखना दोस्तों वो मुजफ्फरपुर जिला में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है, ठीक है। बिहार जो है इसमें लीची उत्पादन में पहले स्थान पे है, लेकिन पश्चिम बंगाल इसमें दूसरे स्थान पे है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं कहाँ पर, ये बताइए। तो ब्रायोफाइटा पादप जो है सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो 2 का राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, नम और छायादार आवासों में। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है दोस्तों किस पर, ये बताइए। मतलब राज्य के राज्यपाल जो होते हैं वो अध्यादेश जारी कर सकता है, वो किस पर ये बताना है। तो 3 का करेक्ट आंसर ये ए हो जाएगा, ये राज्य सूची पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से आपको याद रखना है। अनुच्छेद 213 के तहत जो है ये राज्य की सूची पर जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये यहाँ से आपको याद रखना है। आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि दोस्तों निम्न अभिक्रिया पर विचार करिए दिया है और तुल्यांकी भार क्या होगा इसका ये बताना है, ठीक है। 4 का यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो आपका जो है डी निकलेगा। क्या हो जाएगा, तो डी आपका यहाँ से जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुल्यांकी भार बराबर होता है अनुभार बटे ये 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या है दिया है कि 7 नारंगियों का क्रय मूल्य जो है 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ क्या होगा। तो इस स्थिति में देखिए लाभ कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है। 1 गुना कितना हो जाएगा, 100। अब बट्टे में कितना होगा, तो 6 गो रहेगा, 7 गो बेचेगा तब ना लाभ होगा। तो यानी कि 6 क्रय मूल्य है, इसका यहाँ पे बट्टे में 6 देंगे। इसको काटेंगे तो आपको 16.2/3 आता है। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि क्या है, प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है। 6 का राइट आंसर बताइए। तो ये 6 का होगा पूरे शरीर पर होता है। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, पूरे शरीर पर होता है। इसे जो है यूरोपी गियल ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। आंसर ए आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंतः शोषण तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब फेफड़ा का दाब डैश हो। यानी कि वायुमंडलीय दाब से फेफड़ा का दाब क्या होगा जब ये अंतः शोषण होने लगेगा, तो ये होगा कम होगा। आंसर ये ए आपका क्या होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो ये दक्षिण भारत की पूछे जा रहा है, साउथ इंडिया की। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ये बी होगा, अनायमुदी है। अनायमुदी क्या है, तो सबसे जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो ये 2695 है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2695 मीटर है।
अगला क्वेश्चन है सूती वस्त्र के साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है कहाँ से, ये बताइए। इस ऑप्शन में से बताना है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों यहाँ पे नाम दिया गया है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर ये ए हो जाएगा। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। आंसर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इसका खोज जो है 1922 में होता है, ठीक है। और 1922 में कौन करते हैं? तो ये आर.डी. बनर्जी मतलब राखल दास बनर्जी के द्वारा इसका खोज किया जाता है। तो ये भी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस विथ वन वर्ड फ्रॉम गिवन द ऑप्शन। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से देखेंगे तो इट इज लाइबल टू कैच फायर इजीली। 10 का करेक्ट आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनफ्लेमेबल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों की उनकी अम्लता क्षमता को घटते हुए क्रम में लिखिए। तो घटते हुए क्रम में अगर लिखेंगे तो क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा। क्या होगा? सी यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये सी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है, ये बताइए। इसका मूल भाव जो है ये क्या है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा कविता का मूल्यांकन करना, यानी कविता की परख का जो है निबंध का मूल भाव जो है ये कविता का मूल्यांकन करना। आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है? जैव पुष्टिकरण। क्या है? जैव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, उन्नत खाद्य गुणवत्ता। आंसर ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे। फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है। दिया है दे डैश द रेडियो ऑल इवनिंग। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बी हो जाएगा, वेयर लिसनिंग टू। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में 2011 की गणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये बिहार की बात है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है किस जिला का है, मतलब 1 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे बसा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो ये जो 15 का राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ये 15 का दोस्तों हो जाएगा आपका शिवहर जिला। क्या होगा? बिहार में शिवहर जिला। और भारत में बिहार आपका हो जाएगा राज्य में, ठीक है। तो याद रखेंगे आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा। इसका जो है 1880 लोग दोस्तों बसे हुए हैं 1 किलोमीटर में, ठीक है। तो याद रखना। और सबसे कम जो होता है जनसंख्या घनत्व वो कैमूर जिला का होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 10 पे पावर n-1 सदैव 11 से विभाजित होगा कब? यानी कि n पे क्या पावर रखेंगे जो ये सदैव 11 से विभाजित होगा? तो ये होगा n1 जब सम संख्या रखेंगे तब। आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन योगात्मक बहुलक है? योगात्मक बहुलक है 17 का क्या होगा? तो ये पीवीसी हो जाएगा। क्या होगा? पीवीसी, यानी ऑप्शन ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में जो है अपस्थानिक मूल पाई जाती है, ये बताइए। अपस्थानिक मूल पाई जाती है तो ये होगा बरगद का वृक्ष। क्या होगा? बरगद का वृक्ष। ऑप्शन ये डी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बरगद का वृक्ष यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सोनार में जो है डैश तरंगे प्रयुक्त होती है। तो सोनार जो दोस्तों होता है, सोनार में जो क्या करते थे, जल के अंदर में दोस्तों उसके सतह पर जो वस्तु होता है उसका पता लगाया जाता है। और इसमें जो दोस्तों तरंग का यूज होता है वो होता है पराध्वनि, यानी पराश्रव तरंग या पराध्वनि तरंग। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिया यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन का सवाल है, ठीक है। हालांकि ये अब सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा, सिलेबस आपका बिहार पुलिस का चेंज कर दिया गया है। 9th और 10th के आधार पे आपको मैथ जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका 20 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से डी आपको निकलता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है, ये बताइए। स्टेनलेस स्टील में दोस्तों कौन सा तत्व मौजूद नहीं है, ये बताना है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। इसमें टंगस्टन नहीं होता है। बाकी आपको क्या क्या होता है? तो आपको इसमें आयरन होता है, ठीक है। आयरन मतलब लोहा, क्रोमियम, निकेल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होता है। कार्बन की भी मौजूदगी थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो ये होता है। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला है कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी, ये बताइए। कुमार गंधर्व जो है ये 1924 के दौर के व्यक्ति हैं, ठीक है। ये मध्य प्रदेश से रहने वाले हैं। और इसका दोस्तों जो संबंध हो जाएगा 22 का, ये सी होगा। मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से इसका संबंध है। आंसर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। आंख की संरचना में
निम्नलिखित स्तर पर पाए जाते हैं। ठीक है, आंख की संरचना। तो 23 का यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले श्वेत पटल, तब नेत्र सलसिका, उसके बाद होगा रंजित पटल, फिर होगा दृष्टि पटल। आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x बराबर 2 इंटू कॉस्ट, यहाँ पे दिया है कॉस टी प्लस साइन टी, y बराबर दिया है 5 इंटू कॉस टी माइनस साइन टी से निरूपित संकौ है यहाँ पे क्या। तो 24 का ये राइट आंसर ए हो जाएगा, एक दीर्घवृत्त यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ जो इसमें से है कौन सा है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ यहाँ पे कौन सा है। अनुवांशिक पदार्थ का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी की जानकारियां। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये डीएनए से पता करते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है। किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है, क्या हो जाएगा, एलईडी हो जाएगा। एलईडी बल्ब में आंसर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दिया है सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम द इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड। 27 का राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको, कंप्लीट पीडीएफ आपको उड़ान बैच में एक दिन पहले आपको मिल जाता है। उड़ान बैच आपको एप्लीकेशन पे ये क्लास चलता है, एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। हर सब्जेक्ट का एक बेहतरीन थ्योरी के साथ, यानी कि जीरो से हीरो लेवल का, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें आपको पीवाईक्यू फिर आपको उसमें नया क्वेश्चन, एक बेहतरीन तरीका से, और 25 टेस्ट, हर चीज आपको मिलेगा उड़ान बैच में। तो उड़ान बैच आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है। 28 का राइट आंसर बताइए। तो ये 28 का हो जाएगा सोमू रीरी। सोमू रीरी, आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह वर्ष कौन सा है। मतलब भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो ये जो लागू किया गया 1972 में। आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा, 1972 में, याद रखना। ठीक है, और इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थे। आंसर क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ। तो ये भी इंदिरा गांधी के समय में ही हुआ था, 1973 में। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि डैश वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। बीज जो है फल के भीतर होते हैं, तो ये हो जाएगा एंजियोस्पर्म में होता है। आंसर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। एंजियोस्पर्म को जो है फूलों के पौधे के रूप में भी जाना जाता है। एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ, एंजियो का मतलब ही होता है ढका हुआ, और स्पर्म का मतलब होता है बीज। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है, ये बताइए। किसको अगर ग्लूकोज के साथ गर्म करेंगे तो रजत दर्पण दोस्तों बनेगा, ये बताना है। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये टॉलेन अभिकारक को दोस्तों करेंगे तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटररोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। नोबडी बिलीव ए लायर। राइट आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा आपका। डू यू बिलीव इन लायर। आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भार का एसआई मात्रक क्या होगा, ये बताइए। भार का जो एसआई मात्रक होगा तो ये न्यूटन हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन यहां से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राम तजु पे गुरु न बिसारू, गुरु के पास गुरु के सम हरि को न निहारो। उपयुक्त पंक्तियों जो है किसको महत्व दिया गया है। तो ये 34 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये 34 का सी हो जाएगा। हरि को इसमें जो है महत्व दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्दो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया, ये बताइए। ठीक है, लियोनार्दो दा विंची के द्वारा कौन सा चित्र नहीं बनाया गया है, तो ये लास्ट जजमेंट क्या होगा, ये लास्ट जजमेंट, यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट जजमेंट यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा लास्ट जजमेंट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। महात्मा गांधी एडॉप्ट द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। तो 36 का जो करेक्ट आंसर होगा सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग को अपनाया था स्वतंत्रता का आजादी, भारत का आजादी दिलाने में। ठीक है,
अगला यहाँ पे है कि जल विश्लेषण क्या है, जल विश्लेषण पर स्टार्च जो देता है, क्या देता है जल विश्लेषण पर, तो ये ग्लूकोज यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर डी आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक वास्तविक फलन जो दोस्तों है ये बताना है, ठीक है, तो ये भी आपको इंटर लेवल का सवाल है, आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, आंसर सी हो जाएगा, इसको आप ध्यान नहीं देंगे। 9th 10th का सवाल आपको पूछा जाएगा, उसके आधार पे आपको मैथ का क्लास जो है उड़ान बैच में आपको हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन द सेम एज द गिवन आइटम, ठीक है, टू स्पिल्ट हेयर, राइट आंसर 39 का क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। टू इंगेज इन डिस्कशन इररिलेवेंट डिटेल, आंसर सी आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का यहाँ पे चयन करें, रावण का पर्यायवाची यहाँ से आपको चयन करना है, तो ये हो जाएगा दशानन, ठीक है, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बल का बीमीय सूत्र जो है क्या होगा, बल का बीमीय सूत्र यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है, सी हो जाएगा m पे पावर 1 यानी MLT-2 होता है, ठीक है, यानी कि kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है, ये बताइए, तिलक के द्वारा लिखी गई है वो बताना है इस ऑप्शन में, तो ये जो होगा आपका गीता रहस्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, गीता रहस्य, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये गीता रहस्य दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, गीता रहस्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर दोस्तों जो है स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है, ये बताइए। उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है दोस्तों यहाँ पे, तो 43 का ये ए हो जाएगा, उनकी ऊंचाई में भिन्नता हो जाएगा, क्या होगा, उनकी ऊंचाई में भिन्नता हो जाएगा, आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 43 का राइट आंसर याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा जो है क्या होती है, उसकी कुल ऊर्जा जो दोस्तों आपका हो जाएगा, ये सी होगा, नियत रहती है, क्या रहती है, नियत रहती है, आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन जो होता है ये किस में होता है, तो ये जो आपका राइट आंसर होगा 72, कितना होता है, 72 बार दोस्तों हृदय धड़कता है, ठीक है। मस्तिष्क ज्वार जिस जीवादेह के कारण होता है वह बताइए क्या होता है, मस्तिष्क ज्वार, ये होता है जीवाणु से, आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, जीवाणु से आपका होता है, ठीक है, मेनिंजाइटिस रोग जिसको बोला जाता है, ठीक है। यदि मुद्रास्फीति 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 40 रुपया की वस्तु को 2 वर्ष के अंत में जो है लागत क्या होगा, तो 2 वर्ष के अंत में लागत जो होगा 44 और 45, आंसर ये क्या होगा, डी हो जाएगा। इन दोनों के मध्य में आपको निकलेगा, कैसे निकालेंगे, तो 40 गुना यहाँ से क्या करेंगे 106/100, एक बार और बढ़ा दीजिए 106/100, तो इसको काटेंगे तो आपको आता है 44.9, यानी कि 44 और 45 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ऑप्शन भी दिया है, गन मेटल किसका यहाँ पे जो है मिश्र धातु है, गन मेटल किसकी किसकी यहाँ पे जो है मिश्र धातु है ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा, ये CuSN और Zn, आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और ये है आपका जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल भर्ती के लिए उड़ान बैच, ये उड़ान बैच समझिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैच रहने वाला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें आपको बेहतरीन तरीका से अभी से तैयारी शुरू हो चुका है, ध्यान रखना। और ये फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन का मतलब होता है कि एक एक चीज का गहराई से जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। इसमें जो पढ़ा भी रहे हैं तो आपको हर सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ाते हैं टॉपिक वाइज, फिर आपका उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाते हैं क्लास में ही। उसके बाद आपको ये 25 टेस्ट भी आपको इसमें मिल रहा है और होमवर्क सीरीज भी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अपना जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी फॉर्म को अप्लाई किए हैं, अभी तक जो बैच नहीं लिए हैं, आज अपना ये बैच को जो है परचेस कर लेंगे, ठीक है। ये उड़ान बैच आपको है, उड़ान बैच आपको ये एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक जो है दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। या तो प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वीनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना है, फिर भी अगर एप्लीकेशन का लिंक ना मिले तो आपको इस नंबर को सेव कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस नंबर को क्लास जब खत्म होगा तो इस नंबर को सेव करके दोस्तों जो है अपना इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा कि सर हमको एप्लीकेशन का लिंक भेज दीजिए, तो हम आपको तुरंत एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। और ये रामबाण बैच है दोस्तों, ये 100% सफलता की राज है इसमें छुपा हुआ है, क्योंकि पर डे 4 क्लास, सुबह 8 बजे, दोपहर 1:30 बजे, फिर 2:30 बजे, फिर 4:30 बजे,
पूरा एकदम दोस्तों कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट तैयारी है। लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, उसके बाद आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। जैसे आपका जैसे क्लास कोई छूट गया है, चाहे आप पार्ट टाइम काम करते हैं, आपको दिन में समय नहीं मिल पाता है, रात में देखना चाहते हैं, तो ये रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहेगा, इसका पीडीएफ अवेलेबल रहेगा, कभी भी आप ये क्लास कर सकते हैं, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज आप अनलिमिटेड यहाँ पे लगा सकते हैं, और 365 दिन आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा सुबह में। तो ये सारा चीज़ है, बेहतरीन बैच है, आज ही अपना ये परचेस कर लीजिएगा। और ये सबसे कम प्राइस में आपको यहाँ पे दे रहे हैं, ध्यान रखेंगे इसी को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, रावे पाकू बताए थे ना, रावे पाकू। देखिए, रा से राजगिरी में पहला हुआ था, वे से वैशाली में दूसरा हुआ था, पा से पाटलिपुत्र में तीसरा हुआ था, और कु से कुंडलवन में चौथा हुआ था। पूछा क्या गया? तीसरा वाला। तो क्या हो जाएगा? पा से पाटलिपुत्र, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि थोड़े से असीमित यहाँ पे बंटन में मात यहाँ पे दिया है एक्स पे पावर यहाँ पे डैश, उसके बाद मादिका एम बहुलक जेड के संबंध में सूत्र को दर्शाइए। मतलब सीधा सीधा आपको फॉर्मूला यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा? बी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के तापमान की सामान्य पतन दर जो होता है ये कितना होता है? बहुत भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है। सामान्य पतन दर जो होता है ये आपको हो जाएगा कितना? 6.5 जो है आपको ऑप्शन ये सी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 1919 और 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? ये बताइए। तो 1919-20 में कह रहा है, तो क्या हो जाएगा? स्वामी विद्यानंद, आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वामी विद्यानंद यहां से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्या है? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। एक्टिव टू पैसिव यहाँ पे आपको दोस्तों जो है करना है, दिया यहाँ पे है। पूरा सेंटेंस का आप अच्छे से पढ़ेंगे, राइट आंसर इसका लगाएंगे। 53 का जो राइट आंसर होगा ये आपको सी यहाँ से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 6 व्यक्ति जो यहाँ पे है 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल कटाई कर सकता है। उसके बाद क्या दिया है कि 12 व्यक्ति 18 दिनों में कितने एकड़ की फसल की कटाई कर सकता है। तो देखिए, पहले तो ये दोनों का गुना होगा और ये इतना वर्क कर रहा है ना, तो ये 6 गुना कितना हो जाएगा? 24, अब बट्टे कितना हो जाएगा? 36, और बराबर यहाँ पे अगर उसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 12 गुना 18, अब बट्टा यहाँ से कितना हो जाएगा? x, ठीक है। 12 दूना 24, 36 18, 2 18 दूना 36, 18 तिया 54, यानी कि 54 दिन यानी 54 एकड़ जमीन ये कटाई कर सकता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है आपको सी, फसल की कटाई कर सकता है 54 एकड़ में, आंसर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म शब्द का संबंध जो है किससे है? क्यूनिफॉर्म शब्द का संबंध किससे है? 55 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा मेसोपोटामिया धर्म से। क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया धर्म से, आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत की विदेशी नीति आधारित है दोस्तों किस पर? भारत की विदेश नीति जो है ये किस पर आधारित है? तो ये हो जाएगा गुट निरपेक्ष की नीति पर है, आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, गुट निरपेक्ष की नीति पर ये आधारित है, ये यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्पेनिंग जेनी की खोज किसने किया? ये बताइए। स्पेनिंग जेनी का खोज किसके द्वारा किया गया? 57 का राइट आंसर बताएंगे। ये हो जाएगा आपको हरग्रीव्स। क्या होगा? हरग्रीव्स, ऑप्शन ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है EDTA एक डैश लिंगेड है, ठीक है, एक डैश लिंगेड है, तो ये आपका हो जाएगा क्या? तो हेक्साडेंटेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर होगा। मीराबाई का जन्म जो है दोस्तों ये कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म जो दोस्तों हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा? तो ये राजस्थान में इसका जन्म हुआ था। कहाँ पर? राजस्थान में इसका जो जन्म हुआ था, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा। ये आपको हुआ था कहाँ पे? पाली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है मंदार पर्वत। मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में स्थित है? ये बताइए। तो मंदार पर्वत बिहार के जो है बांका जिला में। कहाँ पर? बांका जिला, यानी आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कितने जो है प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपया की राशि 10 वर्ष में इतना हो जाता है? 10 वर्ष में तो ब्याज इन दोनों का कितना हुआ? दोनों घटाएंगे क्योंकि ये मिश्र धन दिया है, हो जाता है, हो जाएगी। तो यहाँ से क्या करें? ब्याज निकालेंगे, ब्याज कितना हो जाएगा? 900, घटाएंगे तो ब्याज गुना कितना होता है? 100। अब बट्टे में क्या होता है आपको? मूलधन गुना समय, ठीक है। तो मूलधन कितना? 1800, अब वर्ष 10 है, तो ये 0 से ये 0 गया,
ये दोनों जीरो से आपको जो है ये दोनों जीरो चला गया, 9 दूना 18 और 2 पंचे यहाँ से 10, कितना निकल गया 5%। आंसर क्या हो गया, ए आपका राइट आंसर हो गया। तो एक बेहतरीन तरीका से बनाएंगे, बेहतरीन जगह क्लास करेंगे ना, तब सिलेक्शन होता है। और आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रतिदिन आप कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा, 100% रिजल्ट होगा। ठीक है, चलिए पाइप एक खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, बी जो है दोस्तों इसे 12 घंटा में खाली कर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोल देगा तो क्या होगा, क्या करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, एक पंप 8 घंटे में ये भर सकता है और इतना देर में खाली कर सकता है। तो 1/, कितना हो जाएगा 8 यहाँ से, और बराबर माइनस क्या हो जाएगा 1/, यहाँ से आपको 12। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम होगा कितना होगा, तो ये 24 हो जाएगा, 24, देखिए 8 3 24 3 12 दूना 24, तो 1/24, 24 घंटा इसको पूरा लग जाएगा। आंसर क्या होगा, बी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना, वाक्यांश के लिए सही शब्द दीजिए। हिंदी का ये प्रश्न है, क्या हो जाएगा ये, तो ये होगा आपको अतिशयोक्ति इसको बोला जाता है। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है कहाँ पर, मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये बताइए। ये जो दोस्तों हो जाएगा उड़ीसा में है, कहाँ पर है, उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म में आज आपतित होती है, कांच के प्रिज्म में आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म में गुजरने पर अत्यधिक विचलित होता है, बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से जो है 65 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, बैगनी रंग यहाँ से होगा। ठीक है, बैगनी रंग का जो है यहाँ पे विचलन जो होता है सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए बैगनी होगा। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट कार्बन 60 है, कार्बन 60 के एक अणु में कितने षटकोणीय व पंचकोणीय आकृति होती है, 66 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 20 षटकोण और 12 पंचकोण। अगला यहाँ पे है कि दो कारें एक साथ जो है एक स्थान पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करता है, दोनों का दिया एक ही दिशा में जब प्रारंभ करेगा दोस्तों तो क्या होगा, घट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो घटाइए 10 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है दिया है 6 घंटा के बाद कितनी दूरी, तो 10 और 6 को गुना करेंगे इतना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। क्लियर है, 60 यानी कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 60 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि निम्न में से कौन सा स्थान भारतीय संविधान, क्या दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित नहीं है, कौन सा यहाँ पे दोस्तों जो है कथन है जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना से संबंधित नहीं है। तो 68 का ये राइट आंसर ये डी हो जाएगा। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 ही बार संशोधन हुआ है, तो ये गलत है, प्रस्तावना में मात्र 1 बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है, मात्र 1 बार संशोधन हुआ है, तो ये यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है दोस्तों, कहां पर ये बताइए, अमेरिकी नौसेना अड्डा जो है कहां पर है, हिंद महासागर में, किस देश में, किस जगह पर है, ये बताइए। ये हो जाएगा आपको डियागो गार्सिया, आंसर ये सी आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, डियागो गार्सिया, यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे क्या है कि चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल है, मॉडल एंड फिल इन द ब्लैंक, डैश द ट्रेन अराइव सो सुन, तो यहाँ से 70 का क्या हो जाएगा, तो ये सी होगा, में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं डर्मेटोलॉजी। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी है, साइन थीटा क्यू कॉसेक यहाँ पे क्यू बराबर थीटा बराबर क्यू है, तो यहाँ पे इतना का मान क्या होगा। ठीक है, तो 72 का यहाँ से निकालेंगे तो 2p आपको यहाँ से निकल जाएगा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों स्थित नहीं है, हडसन नदी, क्या होगा ये, हडसन नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, याद रखना है। हडसन नदी जो अमेरिका में स्थित है, अमेरिका, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो रॉकेट जो है ये रैखिक संवेग संरक्षण, क्या होगा ये, क्लियर कट याद रखना, रैखिक संवेग संरक्षण होगा, आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया आपको इसमें होता है, न्यूटन के 3rd लॉ पे भी एक आपको कार्य करता है, याद रखना। निम्न में से कौन सा एक जो है रूपांतरित तना है, एक यहाँ पे रूपांतरित तना का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा, आला यानी आलू हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, आलू होगा। हद कर दी आपने, इस पे जो भी आपको बैठेगा वो सब आपको क्या होगा, तो आपको तना से होगा, जैसे ह से हल्दी हो गया। ठीक है, तो हल्दी भी आपको क्या है, तनास का रूपांतरण है। ठीक है, अगला है, इसका सरलीकरण करना है, क्लियर है, सरलीकरण सभी लोग करेंगे, आंसर क्या होगा, ये 4 निकलेगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है। लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है, तो ये होगा लोक सभा के स्पीकर को, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष जो है कौन है, तो ओम बिरला है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 2 मीटर भुजा वाले घन बॉक्स में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं, ये बताइए। ये जो आपका होगा डी हो जाएगा, 64,000,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के लेखक कौन है, 79 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो 79 का ये सी हो जाएगा, मुक्ति बोध इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, केचुए में जो है क्लेटलम खंड जो होते हैं ये कितना होता है, तो 80 का क्या होगा, ये सी हो जाएगा, 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17 इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। केचुआ जो है किसान का मित्र भी कहा जाता है केचुआ को। अगला यहाँ पे है, क्लोरोफिल डैश की उपस्थिति में बनता है। क्लोरोफिल जो है ये किसकी उपस्थिति में बनता है, ये बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो 81 का जो करेक्ट आंसर यहाँ से दोस्तों हो जाएगा, तो ये 81 का राइट आंसर ये डी होगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। क्लोरोफिल में ही पूछेगा अगर आपको क्या रहता है तो मैग्नीशियम हो जाएगा, तो याद रखना है, ठीक है। आंसर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है। अगला यहाँ पे है कि प्रकाशानुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन जो है ये कौन सा होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ये 82 का देखेंगे तो 82 का ये करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ए मैन हुज वाइफ इज डेड। तो 83 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, तो ये आपको विड ओवर हो जाएगा, ओवर। आंसर ये बी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या है कि उन तत्वों का समूह छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो, ठीक है। ये जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो आपको जो है बेरिलियम, Ca, कैल्शियम, Sr और Na हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख जो है कौन होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो होता है कौन होता है, तो ये हो जाएगा राज्यपाल। क्या होगा, राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 8:3 है और उनका अंतर जो है 120 है, तो दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या जो है कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या जो है 72 हो जाएगा। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकालेंगे तो ऐसे भी निकालेंगे, 8 3 11, सॉरी 8 में से 3 गया 5, 5 12, यहाँ से 5 से भागा देंगे 24 5 120, 24 हो गया। और कह रहा है सबसे छोटी 24 थी या 72, आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है रिपोर्ट डैश आधार पे बनी है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पे बनी है। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, क्षुद्रतम जो है एंजियोस्पर्म, ये बताना है क्या है। तो ये क्या होगा आपको, बुल्फिया हो जाएगा, बोल्फिया। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बिहार सबसे तेजी से विकास कर रहा है, ये बताइए। तो बिहार जो विकास कर रहा है ये विनिर्माण क्षेत्र में, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। अगला यहाँ पे, अनुवांशिकता का जनक जो है किसे कहा जाता है, अनुवांशिकता का जनक कहते हैं ग्रेगर मेंडल को। किसको कहते हैं, ग्रेगर मेंडल। आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मटर के पौधा पे इन्होंने जो इसका पता लगाया और 7 प्रकार के 7 वर्गों का उस पर परीक्षण किया था, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। दिया है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो ये जो किया जाता है दोस्तों, ये अनुच्छेद 352 क्या है, राष्ट्रीय आपात है, ठीक है। राष्ट्रीय आपात 352 और राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। तीनों आपात जर्मनी के संविधान से, वाइमर संविधान से जर्मनी के लिया गया है। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, 92 का राइट आंसर बताइए। तो ये जो हो जाएगा अनुच्छेद 324 से 329, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड्स, ठीक है। तो 93 का क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा फॉल्स, यानी कि जेन्युइन का यहाँ से चुनना है, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, कौन सही लिखा है, तो ये आपका हो जाएगा अल्टरेशन, ऑप्शन ये सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, 2500 रुपया अंकित मूल्य वाली एक शर्ट जो है इतना रुपया मिल रही है, कितना छूट मिल रहा है, तो कितना छूट मिल रहा है 300 का, 300 गुना कितना हो जाएगा 100। अब बट्टे में आप दे दीजिए जितना है,
ठीक है। तो आपको 2500 में मिल रहा है इतना छूट, काट दीजिए यहाँ से 00 25 चौके 100 4 12 12% का छूट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, पौधा जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हेलोफाइट, यानी आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है ये बताइए। तो ये जो होगा आपको जाइलम टिश्यू, यहां से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है ये बताइए। आरएनए का मुख्य कार्य जो है क्या है, तो ये हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण ऑप्शन ये सी हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण में सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है वो राइबोसोम करता है, याद रखना है, ठीक है। आंसर क्या होगा, तो ये आपका जो है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राज्यसभा में जो दोस्तों होते हैं क्या होते हैं राज्यसभा में, ये क्या होगा, सी 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडियन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है प्रधानमंत्री, आंसर बी आपका एक करेक्ट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आपका जो है 22वां सेट, आंसर के द्वारा जो बुक निकाला गया नया बुक, ये 22वां सेट है। इससे पहले 21 तक इसका जो हो चुका है क्लास, तो आप जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए हैं और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। उसके बाद जो भी ये उड़ान बैच नहीं लिए हैं तो अपना उड़ान बैच ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको जो है धाकड़ तैयारी होगा, बेहतरीन तैयारी होगा। ये नंबर है, इस नंबर को सेव करके आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको हम इधर से जो है लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, लिंक आपको जो है भेज देंगे, ठीक है। 34 24 10 ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे, या एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो पूरा क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।